मार्च महीना बसंत का महीना है, होली का महीना है, गुलाल और रंगों का महीना है। आज पहली तारीख है। 3 मार्च को संस्थापक दिवस है, यानी जे.एन. टाटा साहब का जन्मदिन है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज संध्या 6 बजे लाइटिंग का इनॉग्रेशन माननीय नटराजन चंद्रशेखर जी, जो टाटा समूह अध्यक्ष है, उनके कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। तो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक शहर मकानात सब चमचमाते रहेंगे और सब जनता जो है, जितने नागरिक के जितने लोग हैं अगल बगल के, सब लोग शहर में आके लाइटिंग देखते हैं। इस महीने पिछले महीने 28 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म पुण्यतिथि था। बहुत से जिला में पुण्यतिथि मनाया गया है। सबकी जानकारी तो मुझे नहीं है, धीरे धीरे जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक जानकारी है, भारत सरकार भी देसी स्वदेशी के मामले पर जोर दे रही है। अभी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी मिलेट, मोटा अनाज का उपयोग करने, तरह तरह का 3-4 तरह का आटा एक साथ मिला के खाने पर जोर दे रहे हैं। क्यों? कि अभी जो अन्न पैदा होता है वो कीटाणुओं से भरा हुआ है, इतना उसमें खाद, रासायनिक खाद दिया जा रहा है कि वो हानिकारक हो रहा है। इसलिए पुराने पद्धति से जो ज्वार, मकई, भुट्टा, ये सब चीज़ का उत्पादन होता था, किसान से अनुरोध किया जा रहा है कि सबका और उसी अनुपात में उत्पादन करिए, ताकि सबको मिला के जो खाद्य सामग्री आटा से रोटी बने वो स्वास्थ्यकारी हो, बलपूर्ण हो, उसमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़े। और हम समझते हैं कि जिस तरह से सरकार आगे कर रही है, कुछ महीनों में या हो सकता है कि साल लगे, हम अनाज जो इंपोर्ट कर रहे हैं, कृषि प्रधान देश से अनाज इंपोर्ट कर रहे हैं, तुअर का दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक परिस्थिति है। हमको आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य को बचाने के लिए, मजबूती के लिए, युवकों की शक्ति के लिए हमको अपने अनाज बना करके खाने के सामान पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकार इधर बढ़ रही है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे, खाद्य सामग्री हो, ग्राम उद्योग हो, लेकिन मैं तो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है और उसी स्कूल में वहीं से मैंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है। बचत पर बहुत उनका ध्यान था कि जो कमाओ, जो उपजाओ, उसमें बचत होना चाहिए भविष्य के लिए। मैं अपने समाज के नवयुवकों से, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋण कृत्वा घतम प्रीवित वाले सिद्धांत को छोड़ करके अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूर बचत करिए। खर्च तो आप कर सकते हैं, इस पर करिए। तीसरी बात है कि होली में, जो होली आ रहा है, मैं एक हिदायत करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि रंग बहुत कम उपयोग करिए। पहले हम लोग गुलाल और अबीर से होली खेलते थे, रंग थे, प्योर रंग था, उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिला हुआ था। आजकल का रंग अगर जो किसी कपड़े पर डालिए तो जल्दी छूटता नहीं है। गुलाल डालिए तो पहले गुलाल गांव में, मुझे याद है 54 तक मैं गांव में था, गुलाल को, रंग को गुलाल बरसता था, उसको रखा जाता था बहुत तरीके से कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो या लगे कि छटपटाहट हो तो गुलाल उसको हथेली के पास मारा जाता था। इतना गर्म चीज़ है कि उसको ताकत आ जाएगी। तो गुलाल, असल गुलाल से हो के लिए होली खेलिए, बढ़िया खाइए, मिलन करिए, लेकिन इस सब रंग जो है, गड़बड़ रंग, उससे अपने आप को दूर रखिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ खाना, स्वस्थ पीना, स्वस्थ बचत, स्वस्थ रहना, प्रकृति के नज़दीक रहना, प्रकृति के गोद में रहना, साग सब्जी का उपयोग ज़्यादातर हो सके तो शाकाहारी रहिए। तो हम समझते हैं कि आपका भविष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अवश्य उज्जवल होगा।